हेलो बच्चों, आप लोगों को VDCC ऑनलाइन क्लासेस में आप सबको स्वागत है। मैं अमन सर आप लोगों को एक छोटा सा चैनल के माध्यम से आप सबों को 10th क्लास गणित की सारी सवालें एक आसान तरीके से इस वीडियो के ज़रिए धीरे धीरे आप लोगों को हम बतलाने वाले हैं। तो हम बिना देरी किए अपने सवाल की ओर चलते हैं और आप लोगों को बतलाते हैं प्रश्नावली 1.1 की सवाल हमें क्या कहती है। चलिए हम देखते हैं। यहाँ देखिए बताया जा रहा है निम्नलिखित संख्याओं का HCF निम्नलिखित संख्याओं का निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। मतलब ऐसे तो आप लोग जानते हैं कि हम HCF गुणनखंड विधि और भाग विधि से भी ज्ञात करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको कहा गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF ज्ञात करने के लिए। HCF को हम हिंदी में महत्तम समावर्तक भी बोलते हैं। तो चलिए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा HCF ज्ञात करते हैं। पहला सवाल हमें कह रही है 135 और 225 है, इसका हमें HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि इसमें जो संख्या दी गई है उसको हम मान लेते हैं माना ए। जो बड़ी संख्या है उसको ए मानना है। बड़ी संख्या को हम भाज्य भी बोलते हैं। भाज्य हमको दिया गया है कितना, 225। और जो सबसे छोटी संख्या है उसको हम बी मानेंगे, जिसको हम भाजक भी बोलते हैं। भाजक दिया गया है 135। बड़ी संख्या भाज्य हमको 225 दिया गया था, छोटी संख्या भाजक 135 दिया गया था, और इसी का हमको HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालना है। तो चलिए हम बताते हैं आप लोगों को। तो हम लिखेंगे सबसे पहले इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा तो इसके द्वारा चलने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि इसका एक सूत्र होती है और उस सूत्र के माध्यम से ही हम अपनी सवाल को निकाल सकते हैं। तो इसका सूत्र क्या होती है आप लोगों को बता देते हैं। A बराबर BQ प्लस R, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल। बीच में कोई चिन्ह है तो भागफल, मतलब बीच में कोई चिन्ह है ना, गुना का चिन्ह है, क्यू को हम भागफल बोलते हैं, इसीलिए हम लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। आर को हम शेषफल से सूचित करते हैं, क्यू को हम भागफल से सूचित करते हैं, बी को हम भाजक बोलते हैं, ए को हम भाज्य बोलते हैं। जो कि इसमें से हमको दो चीज़ दे चुका है, भाज्य और भाजक दे चुका है। भाज्य हमें कितना मिल चुका है, 225, और भाजक कितना मिल चुका है, 135। हमको इसमें भागफल नहीं मालूम है तो क्यू लिख देंगे, जहाँ जैसा है वैसा ही, और आर नहीं मालूम है तो आर को वैसा ही लिख देंगे। क्योंकि हम जब भी बताते हैं, याद रखिएगा, कोई भी जैसे ए और बी हो गया, ये दोनों के बीच में अगर कोई चिन्ह है तो याद रखिएगा गुना की चिन्ह होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर बी और क्यू के बीच में कोई भी संख्या के बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं होती है तो वहाँ पर समझ लीजिएगा गुना की चिन्ह होती है। तो यहाँ पर हम देखिए, हमको ए दिया गया था, बी दिया गया था, क्यू नहीं दिया गया है और आर नहीं दिया गया था। क्यू और आर को निकालने के लिए इन दोनों को हम भाग विधि से भागफल और शेषफल ज्ञात करेंगे और उसके बाद हम सवाल की ओर चलेंगे। तो चलिए एक रफ कॉपी में आप लोग, ये रफ के लिए है, एक रफ कॉपी में आप लोग 135 और 225, 135 से 225 में भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात करनी है। तो देखिए 135 भागा 225, अगर 135 का टेबल हम दो बार पढ़ते हैं, 135 का टेबल अगर हम दो बार पढ़ते हैं तो 270 हो जाती है, लेकिन 270 लगेगी नहीं, इसलिए 135 इकाई 100
35, 0 आ गया, इसमें से 45 तो 12, 12 में से 9 आ गया तो 12 में से 3 जाएगा तो 9 बच गया, एक 0 हो गया, कुछ बचा नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो आया इसको हम भागफल बोलेंगे, इसको शेषफल बोलेंगे। भागफल को Q से सूचित करेंगे, शेषफल को R से, आप भाज्य को A से, आप भाजक को B से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमको हर हमेशा याद रखिएगा शेषफल हर हमेशा 0 लाना है। यहाँ तो 0 आया नहीं, फिर इसको आगे करेंगे और इसको और तोड़ेंगे। जैसे देखिए इसको 90 को यहीं छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन ये जो भाजक है, भाजक उठ के यहाँ चली आएगी, ठीक है। तो 90 का टेबल पढ़ेंगे तो 90 दूनी 180 हो जाती है, लेकिन यहाँ पर 180 लगेगी नहीं, इसलिए हम 90 इकाई 90 बच गया कितना 5, और 13 में 9 जाएगा तो 4 बचेगा। फिर 0 नहीं आई, फिर आगे तोड़ेंगे तो याद रखिए ये भाजक यहाँ उठ के आई तो अब ये भाजक यहाँ उठ के आएगी। 45 दूनी क्या हो जाएगा 90। अब तो कट गया, मतलब 0 आ चुका है। 0 आ गया तो जब 0 आ जाएगा तब उसको वहीं तक छोड़ देना है, स्टॉप कर देना है। देखिए यहाँ पे क्योंकि आगे बनेगी नहीं। लेकिन याद रखिएगा आप लोग, जो संख्या से कटेगी लास्ट में, जो संख्या से कटेगी वही संख्या हमारी HCF होती है। जो संख्या से लास्ट में कटेगी वही संख्या हमारी HCF होती है। तो इसमें HCF कितना आ चुकी है 45। तो याद रखिएगा इसी विधि से आप देखिए हमको भागफल एक बार नहीं आया, भागफल भागफल भागफल, शेषफल 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 ऐसे आ चुकी है। तो याद रखिएगा जब तक इसमें भी हमको 0 नहीं लाना है तब तक इसको मतलब इसका प्रक्रिया करते चलना है। देख लीजिए, तो इसमें हमको भाज्य, देखिए यहाँ से पहले शुरू करना है। तो इसको हम बोले थे भाज्य बोलते हैं, भाज्य को A से सूचित करते हैं, ठीक है। तो ये भाज्य है, भाज्य को A से सूचित करते हैं। तो भाज्य हमको दे चुका है 225, 135 दे चुका है, 135 दे चुका है भाजक, और भागफल हमको कितना मिला है 1। तो देखिए हम आगे लाइन शुरू करते हैं। 135 अगुने भागफल कितना था 1 था, और शेषफल इसमें कितना आया है 90 आया है। तो इसको देख लिए 135 से कहाँ 135 हो जाएगी, और 90 जोड़ देंगे तो 225 हो जाएगी। लेकिन इस लाइन में 0 नहीं आई, फिर आगे लाइन में मतलब आगे चलना है। तो याद रखिए इसको यहाँ तक किए थे, अब इसको यहाँ से यहाँ पकड़ना है, क्योंकि यहाँ पर भाज्य ये हो गया, भाजक ये हो गया, भागफल ये हो गया, शेषफल ये हो गया। तो देखिए सबसे पहले भाज्य को लिखेंगे, जैसे इसमें लिखे थे भाज्य को सबसे पहले। तो यहाँ पर भाज्य हो गया 135 बराबर भाजक कितना हो गया 90, क्योंकि इसमें भाजक था 135, यहाँ पर भाजक हो गया 90, अगुने भागफल हो गया 1, फिर 1 है इसमें, अब प्लस शेषफल हो गया 45। फिर इसमें 0 नहीं आई, 0 नहीं आई, तो 0 नहीं आई तो फिर आगे की प्रक्रिया करना है। फिर यहाँ से देखना है, यहाँ से। तो इसमें देखिए भाज्य ये हो गया, भाजक ये हो गया, भागफल ये हो गया, शेषफल 0 हो गया। तो वही यहाँ पर देखना है, फिर से हमको भाज्य लिखना है। तो क्या हो जाएगा भाज्य 90, और भाजक कितना हो गया 45, अगुने भागफल कितना हो गया 2, अब प्लस में क्या हो जाएगा शेषफल 0। तो अब 0 आगे तो इसको आगे नहीं बढ़ना है, यहीं पर छोड़ देना है। इसलिए हम चूकी में लिख देंगे, चूकी देखिए 2 गो बिंदु ऊपर और 1 नीचे, उसको चूकी बोलते हैं ना। 2 गो बिंदु नीचे 1 बिंदु ऊपर को हम क्या कहते हैं, इसलिए बोलते हैं। तो ध्यान से चूकी हम लिख सकते हैं R बराबर क्या 0, R बराबर 0 आ गई। इसलिए देखिए, इसलिए एक बिंदु ऊपर और 2 गो नीचे, इसलिए 135 और 225 का HCF बराबर 45। यही हमारी क्या आ जाएगी आंसर। हम आपको लास्ट में बताए थे कि जो संख्या से कटेगी वही HCF होगी, जितनी जो संख्या लास्ट से कटेगी वही HCF होगी। फिर से आप लोगों को हम समझा देते हैं एक बार, क्योंकि देखिए इसमें हमको कहा गया था 135 और 225 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो हम इसमें जानते हैं कि जो सबसे छोटी संख्या होती है, सबसे बड़ी संख्या होती है उसको हम भाज्य बोलते हैं, जिसको हम A से सूचित करते हैं। जो सबसे छोटी संख्या होती है उसको हम भाजक बोलते हैं, जिसको हम B से सूचित करते हैं। तो ये दोनों हमको दे चुका था। हमको इसका सूत्र है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, जब प्रयोग करें तो इसका एक सूत्र होती है A बराबर BQ प्लस R। मतलब भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, बीच में कोई चिन्ह तो गुना का चिन्ह याद रखिए। तो इसमें हमको भाज्य मिल चुकी थी, भाजक मिल चुकी थी, याद रखिए हमको भागफल नहीं मिला था और शेषफल नहीं मिला था। तो हम भाग विधि से रफ कॉपी में कीजिएगा, बार बार कह रहे हैं कि एग्जाम में ऐसे नहीं बना दीजिएगा, ये रफ कॉपी के लिए है। एग्जाम में ऐसे बनाइएगा तो आप लोगों को नंबर नहीं मिलेगी, इसलिए ऐसे बनाइएगा, ये रफ कॉपी में कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, तो हमको इस भाग विधि से हम निकाल लिए भागफल और शेषफल। तो देखिए इस पर हम बैठा दिए, जो सूत्र था जैसे 2 गो मिल चुका था, ये 2 गो नहीं मिला था, ठीक है।
तो 225 135 और भागफल हमको सबसे पहला मिला 1, तो 1 बैठा दिए। अब प्लस में शेषफल मिला 90, 90 बैठा दी। इस लाइन में 0 नहीं आई। फिर अगला लाइन देखे तो यहाँ पर भाज्य ये हो गया, भाजक ये हो गया, भागफल ये हो गया, शेषफल ये हो गया। तो इसमें हमको भाज्य सबसे पहले 135 था, बराबर भाजक हो गया 90, गुने भागफल हो गया 1, अब प्लस में क्या हो गया 45। फिर इस लाइन में 0 नहीं आई, तो फिर अगला लाइन देखना है यहाँ से देखना है। तो इसमें भाज्य हो गया 90, भाजक हो गया 45, भागफल हो गया 2 और शेषफल हो गया 0। शेषफल हो गया 0, तो देखिए यहाँ पे, तो इसमें फिर अगला हो गया भाज्य हो गया 90, भाजक हो गया 45, भागफल हो गया 2, अब प्लस शेषफल हो गया 0। तो इसमें 0 आ गया ना, तो अब 0 आ गया तो हमको छोड़ देना है। 0 आ जाएगा तो उसमें भी वहीं पर स्टॉप कर देना है, और इसमें भी 0 आ जाएगा तो यहीं पर रुक जाना है, ठीक है। तो इसमें हम चूकी में करके लिख दिए, चूकी में r बराबर क्या होती है 0, r बराबर 0 आ चुकी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 135 और 225 का HCF 45 होगा। तो आप लोग को हम ये प्रश्नावली 1.1 की पहला सवाल का पहला हम बता चुके हैं, और अब हम दूसरा सवाल की ओर चलते हैं।